प्यारा बाबा, मीठा बाबा, अच्छा बाबा। वाणी है 23 अक्टूबर 1970। बाबा ने कहा, अगर सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो क्या माया डिस्टर्ब कर सकती है? बाप के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी। माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो बल बाप के स्नेही बने हो, लेकिन साथी नहीं बनाया है, हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया है, इसलिए माया द्वारा घात होता है। गलतियों का कारण है गफलत, और गफलत गलतियां कराती है। 23 अक्टूबर 1970। बाबा कह रहे हैं कि पूरी दिनचर्या में अगर मन बुद्धि में याद में बाबा है, बार बार शिव बाबा को हम याद कर रहे हैं, तो माया की डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती। बाबा साथ होगा तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती। बाबा की याद मन बुद्धि से हटती है, तभी माया डिस्टर्ब करती है। और माया क्या करती है? डिस्ट्रक्शन कराती है, माना तोड़ती है, तुड़वाती है। तो बाबा बोलते बल बाप के स्नेही तो बने हो, लेकिन सिर्फ स्नेही बनने से काम नहीं होगा, स्नेही के साथ साथी भी बनाना पड़ेगा। साथी बनाना मतलब बाबा को हर घड़ी मन बुद्धि में याद रखना कि मेरा बाबा मेरे साथ है, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा मेरे साथ है। ऐसी मन बुद्धि से हर कार्य करना। तो फिर बाबा बोलते हैं कि साथी नहीं बनाया है, हाथ पकड़ा है, परंतु साथ नहीं लिया है। हाथ पकड़ा है मतलब बाबा का तो बने, परंतु हर कर्म में, हर क्षण, हर पल बाबा बाबा करते रहना, हर पल बाबा को हर कर्म में साथ रखना, ये नहीं किया है बाबा ने। किया बोला, बाबा ने बोला इस साथ नहीं रखा है बाबा को, इसीलिए माया घात करती है, मना इसलिए आपसे गफलत होती है। और गफलत से के कारण, कौन सी गफलत? बाबा को भूलने की गफलत के कारण माया गलतियां कराती है। फिर आगे बाबा ने कहा, मन की व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन कैसे पूरी होगी? याद की यात्रा तो मुख्य बात है, लेकिन इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। वह कौन सी? जो बड़े आदमी होते हैं उन्हों के पास अपने हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बनी हुई होती है। एक एक घंटा उन्हों का फिक्स होता है। ऐसे आप भी बड़े ते बड़े होना, तो रोज अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। अगर अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे। अपॉइंटमेंट से फ्री रहते हो तब व्यर्थ संकल्प समय ले लेते हैं। तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। अपने आप की अपॉइंटमेंट खुद ही बनाओ कि आज सारे दिन में क्या क्या करना है, फिर समय सफल हो जाएगा। मन को किसमें अपॉइंट करना है, इसके लिए 4 बातें बताई है। एक है मिलन, दूसरा वर्णन, तीसरा मगन और चौथा है लगन। रोज की अपनी दिनचर्या फिक्स करने लिए अपॉइंटमेंट सारे समय की फिक्स होगी, तो बीच में व्यर्थ संकल्पों को डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं तो बिजी होने के कारण और व्यर्थ बातों तरफ ध्यान और समय नहीं दे सकते हैं। ऐसे अपनी दिनचर्या में समय को फिक्स करो। 5 नवंबर 1970। यहाँ बाबा ने मन को बिजी रखने का तरीका बताया है। बाबा कहते हैं कि मन जब फ्री होता है ना, तभी व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ की तरफ ले जाता है। तो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि मन के जो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट है उसको कैसे पूरी करोगे? एक तो याद की यात्रा तो है ही, उसके अलावा भी बाबा ने बोला भिन्न भिन्न युक्तियाँ हैं। वह कौन सी है? तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जो बड़े बड़े आदमी होते हैं ना, उनका पूरा दिन का शेड्यूल फिक्स होता है। तो हम तो बड़े ते बड़े बाप के, दुनिया के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पिता के संतान हैं, संगम युगी ब्राह्मण हैं।
पूरी दुनिया का आधार उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, तो हमारा अपॉइंटमेंट भी बाबा कहते हैं कि फिक्स होना चाहिए। माना हर समय हमारा अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हमारा एक एक घंटा फिक्स होना चाहिए कि इस समय में मुझे क्या करना है, इस समय में मुझे क्या करना है, इस समय में मुझे क्या करना है। पूरा दिन की दिनचर्या हमारी फिक्स होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अगर ऐसे दिनचर्या हम फिक्स करेंगे तो माया जो है वो आपको परेशान नहीं करेगी। माना मन जो है वो बिजी रहेगा, फ्री नहीं रहेगा, तो फिर वो माया मन में प्रवेश नहीं करेगी और आप पूरा दिन व्यर्थ संकल्पों से बचे रहोगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अपनी अपॉइंटमेंट खुद बनाओ, पूरे दिन की अपॉइंटमेंट बनाओ कि इस समय में मुझे क्या करना है। पूरा हर एक घंटे का समय फिक्स करो कि इस घंटे में मुझे ये करना है, इस घंटे में ये करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि उसमें आप सफल होंगे। तो उसके लिए क्या करना है, मन को किस में अपॉइंट करना है। इसके लिए बाबा ने बोला 4 बातें बताई। एक तो मिलन, दूसरा वर्णन, तीसरा मगन और चौथा लगन। पहला मिलन, माना मिलन किससे होगा। माना पूरा दिन हम बाबा की याद से, बाबा से मिलन मनाते रहे। वर्णन, जब भी मुख से कुछ निकले तो बाबा की ही बातें निकले, वरदानी बोल ही निकले। मगन, उसकी याद में हम जैसे मस्त हैं। और लगन, माना पूरा दिन हमें बाबा और सेवा, बाबा और सेवा, इसकी लगन लगी रहे। ये 4 बातें होंगी तो बाबा बोलते हैं कि मन हमारा ठीक रहेगा, माया में घूमेगा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे दिनचर्या अगर फिक्स होगी तो आप जैसे बड़े आदमी होते हैं वो अपनी दिनचर्या को फिक्स रखते हैं, उनके दिनचर्या में कोई भी व्यर्थ बात या कोई भी व्यर्थ चीज़ों के लिए समय नहीं होता है। वैसे आप भी पूरा दिन अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को हर एक घंटे को पहले से ही सेट कर देंगे कि इस समय में ये करना है, इस समय में ये करना है। तो बाबा कहते हैं कि फिर व्यर्थ आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, व्यर्थ आपके मन में आएगा ही नहीं। और ऐसे अपनी दिनचर्या में बाबा बोलते हैं कि आप समर्थ बनते जाओगे। तो ऐसे अपनी दिनचर्या को फिक्स करो, सुबह अमृत वेले से लेके रात तक। बाबा कहते हैं कि मन को बिजी रखो। तो मन को बिजी रखने के लिए एक कहानी भी है। ऐसा दिखाया है कि एक जिन था और जिन अपने आका को बोलता है कि मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको सीढ़ी दे दी कि आप ये सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो वो पूरा दिन सीढ़ी चढ़ता रहा, उतरता रहा, बिजी रहा तो सेफ रहे। वैसे मन भी क्या है, मन भी एक जिन है। उसको अगर आप फ्री रखोगे, कुछ ना कुछ अगर काम या कुछ कुछ बाबा की बातें, अच्छी वाणियाँ, अच्छी चीज़ें अगर नहीं दोगे तो वो माया बन के आपको खा जाएगा, मतलब आपको नीचे गिरा देगा, आपकी अवस्था को नीचे गिरा देगा। इसलिए मन को भी बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। मन बिजी रहेगा, बिजी भी किस बातों में, बाबा की बातों में, बाबा की याद में। कुछ न कुछ दे दो, पूरा दिन में मन को बाबा की वाणी दे दो, बाबा की याद दे दो, योग दे दो, कुछ भी कुछ ना कुछ देते रहो मन को, ताकि मन के पास व्यर्थ में जाने का कोई विकल्प ही ना बचे। इसलिए ये कहानी बताई है कि तुम मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये संगम युग में मन की ही कहानी है, हमारी ही यादगार है। पूरा दिन मैं तो यही कहूँगा कि पुरुषार्थ में आपने अगर 2 चीज़ें कर ली, हमेशा कहता हूँ और फिर भी कहूँगा कि पुरुषार्थ में अगर आपने 2 चीज़ें कर ली, कौन सी? एक, मेरा बाबा पूरा दिन मन में चलता रहा और मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा को छोड़ करके कुछ भी नहीं चाहिए, ना स्थूल चीज़ें चाहिए, ना सूक्ष्म चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं कि जिसकी कोई मनोकामना नहीं होती है वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो हमें पूरे विश्व की मनोकामनाएं पूर्ण करनी है तो खुद इच्छा मात्रम अविद्या बनना पड़ेगा। मतलब मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। कोई अगर दे रहा है तो भी मुझे लेना नहीं, कोई सुख दे रहा है तो भी मन से हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। मन से मतलब ये सोचना है कि ये बाबा करा रहा है। कोई दुख भी दे रहा है
तो ये सोचना है कि मेरा काम दुख लेने का नहीं है, मुझे मेरा काम है सुख लेना और सुख देना, है ना। तो हर पल खुश रहना है और मेरा बाबा करते रहना है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा बाबा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओ, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, अच्छा बाबा, धन्यवाद बाबा।